दोस्तों, आज हम आपको विभिन्न प्रकार के पाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप के बारे में बताएंगे और ट्यूब के बारे में बताएंगे। ट्यूब और पाइप, ट्यूब को ट्यूब क्यों कहते हैं और पाइप कैसा होता है, उसी को ट्यूब क्यों नहीं कहते हैं, आपको बताते हैं कि पहले प्राणी किसी तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बर्तनों का प्रयोग करता था। फिर पाइपलाइनों के रूप में बांसों का प्रयोग होने लगा, परंतु आजकल इस कार्य के लिए कई प्रकार के पाइपें और ट्यूबों का प्रयोग किया जाता है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप एंड ट्यूब्स, किसी भी तरल पदार्थ, पानी, तेल और गैस इत्यादि को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तक बंद और एयर टाइट अवस्था में पहुंचाया जाता है, उसे हम पाइप या ट्यूब कहते हैं, जो कई धातुओं के बनाए जाते हैं और इसके अनुसार ही इनका वर्गीकरण भी कर दिया गया है। जैसे धातु के अनुसार, उत्पादन के अनुसार और सामग्री के अनुसार, जैसे जीआई पाइप जो होता है, उसका पूरा नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। यह लोहे का होता है। अब इसको बताते हैं कि यह पाइप माइल्ड स्टील को बट वेल्ड करके, उसको पिघला करके बनाया जाता है तथा इसे जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर व अंदर जस्ते व क्लई की कर दी जाती है। आमतौर पर किसी पाइप का वाटर सप्लाई की सभी पाइपलाइनें या ब्रांच लाइनें और घरेलू लाइनों के लिए उपयोग किया जाता है। यह पाइप्स आमतौर पर आधा इंच से 4 इंच तक के व्यास व लंबाई में 20 फुट तक इन पाइपों के जोड़ थ्रेड द्वारा लगाए जाते हैं, जिन्हें हम थ्रेड ज्वाइंट, चूड़ी ज्वाइंट कहते हैं। दोस्तों, 2 नंबर पे आता है सीआई पाइप, कास्ट आयरन पाइप। यह पाइप कास्ट आयरन या ढलुए लोहे के बने होते हैं, जिनकी वॉल थिकनेस या दीवार की मोटाई के व्यास के अनुसार 1/4 से 3/4 तक होते हैं। इन पाइपों की
फिनिशिंग करने के बाद इनके अंदर व ऊपर डॉक्टर एक्जोन स्मिथ सॉल्यूशन की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे इन पाइपों की आयु बढ़ जाती है और जंग भी नहीं लगता। इनका व्यास आमतौर पर 2 इंच से लेकर के 100 इंच तक, 4 इंच तक, 100 इंच तक का आइडिया, जैसे आदमी उसके अंदर से आराम से बड़ी बड़ी सीवर लाइनों के लिए हम 100 इंच तक का भी प्रयोग करते हैं। वह लंबाई में 9 फुट से लेकर के 18 फुट तक होते हैं। इन पाइपों को बाहर सप्लाई के मेन व ब्रांच लाइन के प्रयोग के लिए किया जाता है। इन पाइपों को 80 पाउंड प्रतिशत स्क्वायर इंच तक टेस्ट किया जाता है। यह एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ से सॉकेट होते हैं। इनके जोड़ सिक्के या लेड कॉलर में रबर रिंग डालकर लगाए जाते हैं। या तो इनके जोड़ को हम लेड से भरेंगे या फिर रबर रिंग के द्वारा इसका। उसके बाद आता है वर्थ आयरन पाइप। यह लोहे की शुद्ध किस्म के होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर दबाव को कार्य, जहाँ पे ज़्यादा दबाव होता है, जहाँ प्रेशर होता है, दबाव के कार्यों में अधिक होता है, या जिनका व्यास 3 इंच से 36 इंच तक व लंबाई में 18 फुट से 36 फुट तक होती है, और इनको वेल्डिंग या राउटिंग जोड़ लगा दिए जाते हैं। इन जंग, सीआई, जीआई और एमएस का प्रयोग होने लगा है। इसके बाद आता है HCI, हैवी कास्ट आयरन पाइप। यह पाइप कास्ट आयरन की घटिया किस्म के बनाए जाते हैं। इनका व्यास 2 इंच से 6 इंच तक व लंबाई में 6 फुट होती है। इन पाइपों की वॉल थिकनेस 1/16 से लेकर के 1/4 इंच तक होती है। यह पाइप एक तरफ से प्लेन तथा दूसरी तरफ से सॉकेट होते हैं। इनके एक किनारे पे सॉकेट होती है, दूसरे किनारे प्लेन होते हैं। इनका प्रयोग सैनिटरीज फिटिंग में सोयल वाटर और वेस्ट वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए किया जाता है, तथा जोड़ लेड या सीमेंट से लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है एमएस पाइप 4 नंबर पे, माइल स्टील पाइप। यह पाइप माइल स्टील की शीट से बनाए जाते हैं, जिस पर जस्ते की कोटिंग नहीं की होती है। इनको काला पाइप या ट्यूबवेल और बोरिंग में प्रयुक्त होने में ट्यूबवेल या बोरिंग पाइप भी कहते हैं।
यह व्यास में 2 इंच से 6 इंच तक व लंबाई में 10 फुट से 20 फुट तक बने होते हैं। इनके किनारे या दोनों किनारों पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, अतः इनके जोड़ चूड़ियों से आसानी से लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टील पाइप। यह पाइप स्टील के बने होते हैं और बहुत हल्के व मजबूत होते हैं, परंतु बहुत महंगे होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर अधिक दबाव वाली पाइपलाइनों के लिए किया जाता है। इनकी आयु 50 साल होती है। इनको रिवेटिंग या वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है। इनका व्यास आधा इंच से 8 इंच तक व लंबाई 12 फुट तक होती है। 7 नंबर में आता है एसी पाइप, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप। यह पाइप एस्बेस्टोस या पाउडर और सीमेंट के मिश्रण से बनाए जाते हैं। यह 2 इंच से 18 इंच व्यास तक व 6 फुट से 10 फुट तक की लंबाई में मिलते हैं। यह बहुत हल्के व सस्ते परंतु जल्दी टूटने वाले होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर कास्ट आयरन पाइपों की जगह वेस्ट सप्लाई के लिए किया जाता है। यह दोनों तरफ से प्लेन होते हैं, अतः इन्हें डिटेचेबल ज्वाइंट द्वारा जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है सीमेंट पाइप, 8 नंबर। यह पाइप सीमेंट, लकड़ी का बुरादा और चावल के छिलकों इत्यादि से बनाया जाता है। इनका व्यास 2 इंच से 6 इंच तक व लंबाई में 6 फुट से 10 फुट तक होती है। इनका अधिकतर प्रयोग घरों से रेन वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए किया जाता है, जो ज़्यादातर वर्टिकल फिटिंग की जाती है या किए जाते हैं। इनके ज्वाइंट सीमेंट से लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टील ग्लेंज वेस्ट पाइप। यह पाइप वेयर क्लीनिंग का बना होता है और सॉफ्ट ग्लेंड किया हुआ होता है। इनका प्रयोग सॉइल वाटर और वेस्ट वाटर के लिए या कम व्यास की मेन सीवर लाइन के लिए किया जाता है। यह एक तरफ से प्लेन तथा दूसरी तरफ से सॉकेट बने होते हैं। इनके जोड़ रस्सी या सपनियां डालकर सीमेंट से लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है फ्लेंज पाइप। यह पाइप कास्ट आयरन के बने होते हैं, परंतु इन पाइपों के दोनों तरफ गोल फ्लेंज प्लेट लगी होती है, डाली होती है। इन प्लेटों में होल बने होते हैं, अतः इनको आसानी से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अवस्था में जोड़ा जा सकता है। इन जोड़ों को
फ्लेंजोड़ कहते हैं, क्योंकि इनको नट बोल्ट के द्वारा जोड़ते हैं। इनका व्यास 4 इंची से लेकर के 100 इंची तक व लंबाई में 9 फुट से लेकर के 18 फुट तक होते हैं। इनका प्रयोग वाटर सप्लाई की लाइनों के लिए किया जाता है। इन पर डॉक्टर एग्जूम स्मिथ सॉल्यूशन किया जाता है ताकि जंग से बचाया जा सके, परंतु यह भी कास्ट आयरन पाइप की तरह भारी होते हैं। अतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास 11 नंबर पाइप, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप। यह पाइप सीमेंट, बजरी या बजरपुर से को मिलाकर सीमेंट, फ्लेंज, सपनयान या हुम्ड प्रेशर द्वारा बनाए जाते हैं। प्रोसेस के द्वारा इसको तैयार करते हैं। इनको अधिक मजबूत बनाने के लिए पाइपों की वॉल थिकनेस में माइल्ड स्टील या स्टील के तारों या उसके अंदर डाली जाती है, तार डाली जाती है या जाली बनाकर डाल दी जाती है। यह 6 इंच या 6 इंच व्यास से लेकर के 100 इंच व्यास तक वह लंबाई में 6 फुट से 9 फुट तक बने होते हैं। इन पाइपों का प्रयोग एसिड के कार्यों के लिए नहीं किया जाता है या जा सकता है। आमतौर पर इनका प्रयोग सीवर लाइन के लिए होता है। यह पाइप दोनों तरफ से प्लेन होते हैं, अतः इनको कॉलर, लूज कॉलर द्वारा रस्सी और सीमेंट लगाकर जोड़ा जाता है, जैसे सीमेंट जोड़ कहते हैं। जो कॉलर प्रयोग की जाती है वह भी HCC की बनी होती है। अतः इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। अतः आजकल इन पाइपों के सॉकेट बनाकर इनसे पानी की पाइप लाइनें भी बिछाई जाती हैं। 12 नंबर आता है दोस्तों हमारा कॉपर पाइप। यह पाइप कॉपर स्टील से बनाए जाते हैं। इनका व्यास 1/4 इंची से लेकर के 2 इंची व्यास तक वह लंबाई में 20 फुट या क्वाइल में मिलते हैं। इनको ट्यूब भी कहते हैं। इन पर गर्मी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इनका प्रयोग आमतौर पर स्टीम इंजीनियरिंग, मोटर गाड़ियों, कारखानों
में पेट्रोल व अन्य तेल इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इनके जोड़ थ्रेड या कपलिंग या सोल्डरिंग द्वारा लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है 13 नंबर पे हमारे पास ब्रास पाइप। यह पाइप पीतल का बना होता है, अतः इनका व्यास 1/8 इंच से लेकर के 2 इंच तक व लंबाई में 12 फुट से लेकर के 18 फुट तक या क्वाइल में मिलते हैं। इनका प्रयोग हवाई जहाजों या तंग जगहों में जहां पे कठिनाई होती है वहां पे किया जाता है, जहां पाइपों को कुछ हद तक मोड़ा भी जा सके और इनके जोड़ थ्रेड, फ्लैंज, कपलिंग, यूनियन, फ्लेयरिंग इत्यादि से लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है कंडक्ट पाइप। यह पाइप माइल्ड स्टील की पतली गेज की स्टील से बनाए जाते हैं, जो न तो मजबूत होते हैं और न ही जीआई की तरह लीकेज प्रूफ होते हैं और न ही इन पर अच्छी चूड़ियां बनाई जा सकती हैं और इनका व्यास भारी व्यास से लिया जाता है। यह 1/2 से 3 इंची व्यास तक व लंबाई में 10 फुट तक मिलते हैं। इनका प्रयोग बिजली की वायरिंग में अंडरग्राउंड किया जाता है और जोड़ थ्रेड द्वारा लगाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा 15 नंबर जो पाइप है वो है रबर पाइप। यह पाइप रबर का बना होता है। इनका व्यास 1/8 से 3 इंच तक व लंबाई में क्वाइल में 100 मीटर 100 फुट तक होते हैं। इनका प्रयोग अस्थायी लाइनों, रेल के डब्बों, मोटरों, सड़कों और कमरों इत्यादि को धोने व बगीचों में पानी देने के लिए किया जाता है। इनका आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। इनके जोड़ निप्पल पाइप कॉम्बिनेशन कपलिंग द्वारा किया जाता है। रबर पाइप को हम गार्डन पाइप भी बोलते हैं। जो गार्डनों के अंदर पेड़ पौधों में पानी लगाते हैं उसे हम रबर पाइप बोलते हैं। उसके बाद आता है प्लास्टिक पाइप। यह पाइप प्लास्टिक का बना होता है। इनका व्यास 1/2 से 2 इंच से 6 इंच तक व लंबाई में 20 फुट तक होती है, परंतु कम व्यास के पाइप क्वाइल में भी मिलते हैं। इनका प्रयोग भी अस्थायी लाइनों के लिए किया जाता है या पार्कों इत्यादि में पानी छिड़कने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा 17 नंबर लेड पाइप। यह पाइप लेड सिक्के का होता है और विशेषता होती है कि इस पर अमल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इस पाइप का ज़्यादातर प्रयोग अमल के कारखानों, एसिड सप्लाई या वॉश बेसिन
यूरिनल बेसिन इत्यादि के वेस्ट व सोयल वाटर के लिए किया जाता है। यह 1/2 व्यास से 2 इंची व्यास तक व लंबाई में 12 फुट तक या क्वाइल में 60 फुट तक मिलते हैं। इन पाइपों में आसानी से छेद किया जाता है और मोड़ा व फैलाया जा सकता है। इन पाइपों का प्रयोग वाटर सप्लाई पाइपलाइनों को बिछाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाइप में लेड प्रेशरिंग की स्थिति हो जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि लेड का पाइप अगर हम पीने के पाइपों में प्रयोग करेंगे तो हमारी शरीर बॉडी के लिए हानिकारक होगा। उसके बाद आता है हमारा 18 नंबर एल्यूमिनियम पाइप। यह पाइप एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। यह बहुत ही हल्का होता है, अतः इसका प्रयोग पानी के जहाजों, हवाई जहाजों या सिंचाई के लिए अस्थायी पाइपलाइनों को लगाने के लिए और बड़े बड़े पार्कों में पानी छिड़कने इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। इनका व्यास 1/2 से लेकर के 6 इंची व्यास तक, लंबाई में 18 फुट तक होते हैं। इनके जोड़ कपलिंग या हुक क्लैंप द्वारा लगाए जाते हैं। इन पाइपों का प्रयोग ज़्यादातर खेतों में सिंचाई करने के लिए, जहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है, ऊंची नीची मिट्टी होती है, वहाँ पे हम रिमूवल शावर लगाने के लिए हम एल्यूमिनियम पाइपों का प्रयोग करते हैं। आजकल मॉडर्न है तो इसलिए पीवीसी के पाइप ज़्यादातर लोग लेके आते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का पाइप बहुत महंगा कॉस्टली होता है। उसके बाद आता है हमारे पास गैस स्टीम पाइप। यह पाइप 19 नंबर जो पाइप है गैस स्टीम पाइप होता है। यह पाइप तांबा, पीतल या स्टील के बने होते हैं। इनको खास तौर से इसी कार्य के लिए बनाया जाता है, जो आसानी से गैस स्टीम को सप्लाई कर सके। इनका व्यास जो होता है 1/2 से लेकर के 12 इंच तक व लंबाई में 18 फुट तक होती है। इनके जोड़ फ्लैंज या वेल्डिंग द्वारा लगाए जाते हैं और लाइन की सुरक्षा के लिए लाइन में सेफ्टी वाल्व भी लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा गटर पाइप, रेन वाटर पाइप। यह पाइप HCI के बने होते हैं। इनका व्यास 2 इंच से लेकर के 6 इंच तक व लंबाई में 6 फुट से 6 फुट होती है। उसके बाद आता है HCI पाइप, और इस पाइप में इतना अंतर है कि इस पाइप के कॉलर के दोनों तरफ कान बने होते हैं, जिससे इसे आसानी से दीवार के साथ फिट किया जा सकता है और क्लैंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक तरफ से प्लेन होते हैं और दूसरी तरफ से सॉकेट बने होते हैं, जिससे इन्हें आसानी से सीमेंट ज्वाइंट या लेड ज्वाइंट द्वारा जोड़ा जाता है। दोस्तों, फ्लेक्सिबल स्टील पाइप 21 नंबर जो है हमारा, यह है फ्लेक्सिबल स्टील पाइप। यह स्टील की पतली शीट से फायर डालकर बनाया जाता है। यह 1/4 इंच से 1/2 इंच व्यास में
वह लंबाई में क्वाइल में मिलते, क्वाइल का रोल में मिलते हैं। क्वाइल का मतलब होता है रोल, कितना भी लंबा हो। इसका प्रयोग मशीन, लैंप, टेबल लैंप इत्यादि के लिए किया जाता है और आवश्यकता अनुसार आसानी से इधर उधर मोड़ा जा सकता है। अतः टेलीफोन शावर में भी इसी पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है वेंट पाइप, 22 नंबर हमारा वेंट पाइप, एयर वेंट पाइप। यह पाइप स्वेल पाइप लाइन और शावर या सीवर पाइपलाइन की गंदी गैसों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए HCI पाइप, सीमेंट पाइप, प्लास्टिक पाइप का प्रयोग भी किया जाता है। इस पाइपलाइन को नजदीकी मैनहोल से शुरू करके दीवार के साथ दो मकान की सबसे ऊपरी दीवार से भी 1 मीटर बाहर निकाल कर किया जाता है। या के ऊपर क्वाइल या काउल, क्योंकि उस पाइपलाइन के अंदर कोई जानवर कुछ गिरा ना दे, काउल फिट कर दिया जाता है ताकि कोई वस्तु न गिर सके। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है 22 नंबर, 21 नंबर सोइल पाइप। सोइल पाइप जो होता है, यह पाइप HCI, SW, सीमेंट और इत्यादि के बने होते हैं, परंतु जब इनका प्रयोग टॉयलेट और यूरिनल बेसिन के सोइल वेस्ट पाइप को, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए किया जाता है। इन्हें हम सोइल वेस्ट पाइप कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं वॉश बेसिन के नीचे लगाने के लिए वेस्ट पाइप दे दीजिए, उसे हम सोइल वेस्ट पाइप कहते हैं। उसके बाद आता है वेस्ट पाइप। यह पाइप HCI, SW, सीमेंट और प्लास्टिक इत्यादि के बने होते हैं, परंतु जब इनका प्रयोग बाथरूम और किचन सिंक और वॉश बेसिन को वेस्ट वाटर ड्रेन आउट करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम वेस्ट पाइप कहते हैं। एक सोइल पानी है, एक वेस्ट पानी है। सोइल पानी होता है जो वो यूरिनल का होता है, गंदा पानी होता है, बदबू वाला। और जो वेस्ट वाटर होता है वो किचन के अंदर, सिंक के अंदर, वॉश बेसिन के अंदर जो हम प्रयोग करते हैं वही होता है। दोस्तों उसके बाद आता है ट्यूब। वैसे तो पाइप और ट्यूब में कोई अंतर नहीं है, परंतु हम आमतौर पर 1 इंच के व्यास के से कम व्यास के पाइपों को ट्यूब कहते हैं। यदि हम बाहर से अध्ययन करते हैं तो हमें पाइप और ट्यूब में काफ़ी असमानताएं व समानताएं नजर आती हैं। तो इसको दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे पाइप और ट्यूब में क्या अंतर है। ओके दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में हमने डिफरेंट्स ऑफ टाइप, विभिन्न प्रकार के पाइप, अलग अलग प्रकार के पाइप के बारे में बताया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि अपने दोस्तों को भी पता लगे कि पाइप जो हमारे यूज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास 24 प्रकार के पाइप हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा वर्गीकरण करके बताया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पाइपों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं पाइप और ट्यूब में क्या अंतर होता है अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।